ठीक है, राइट। अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस होता क्या है, कौन बताएगा? कुछ रीड किया है इसके बारे में, लॉजिकल इक्विवेलेंस? यस, लॉजिकल इक्विवेलेंस इज नथिंग बट, अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिया है, कोई दो स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग टाइप, अभी हमने जितने स्टेटमेंट थे उसके ट्रूथ वैल्यूज निकाले, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, और उस स्टेटमेंट का एक ट्रूथ वैल्यू हमने फाइंड किया, यस और नो? अभी हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमने फाइंड किया था। अगर सेम कोई मतलब दूसरा और एक स्टेटमेंट में आपको दे दूं और उसका भी ट्रूथ वैल्यू आप निकालोगे, दोनों ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम निकले, दोनों ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम निकले, तो हम वो दोनों स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। उन दो स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिया P एंड Q, मैंने स्टेटमेंट क्या ले लिया? P एंड Q, ठीक है? P एंड Q का अगर मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है, यहाँ पे P है, ये Q है, दिस इज P एंड Q, राइट? विल फाइंड ए ट्रूथ टेबल, राइट? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे आपको पता है कैसे करना है। These are the possible conditions, true false, right? So true and true is true, true and false is false, false and true is false, false and false is again false. ये हो गया P and Q। अगर और कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, और कोई स्टेटमेंट मैंने ऐसा कुछ लिखा यहाँ पे P and Q ब्रैकेट में इम्प्लीकेशन R वगैरह, ठीक है, और उसका अगर मैं ट्रूथ वैल्यू निकालू, तो वो भी अगर ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स आ गया, तो दीज टू स्टेटमेंट्स कॉल्ड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। बराबर, मतलब उसका दूसरा और एक, ये अभी P एंड Q है, ऐसा ही कोई दूसरा मैं कॉम्बिनेशन आपको स्टेटमेंट का दे दूं और उसका अगर मैं आपको ट्रूथ वैल्यू ढूंढने के लिए बोल दूं, ठीक है, तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू है, अगर वो ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉल्स 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 ऐसे ही आ जाएगा, राइट, तो विल कॉल इट एज अ लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो जल्दी, किसी को डाउट रहेगा तो पूछो। नो सर। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्लियर हो रहा है? लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब अगर उसका आउटपुट दोनों स्टेटमेंट का अगर सेम आ रहा है, वी कॉल इट एज अ लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये जो आउटपुट आ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रू फॉल्स 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 है, जो कुछ भी आता है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा आउटपुट जो है ट्रू आ गया, मान लीजिए, ठीक है, आपने ये P लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है, और ऐसे करते करते कुछ स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बनाया, और यहाँ पे एक पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न, और उसका पूरा का पूरा आउटपुट अगर ऐसे कुछ आ रहा है, बराबर, ऐसा ट्रू 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 4 बार या 8 बार होगा, ठीक है, और बाद में कैसे चेंज होने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर ये सभी के सभी ट्रू आ जाएंगे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? टॉटोलॉजी, ठीक है, इसको बोला जाता है टॉटोलॉजी स्टेटमेंट। टॉटोलॉजी मतलब ये स्टेटमेंट कुछ भी करो हमेशा ट्रू ही आएगा, ये स्टेटमेंट कुछ भी करो हमेशा क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर है? ये मैं जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन लूंगा तो थोड़ा डिटेल में मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि टॉटोलॉजी होता क्या है एक्चुअली, ठीक है? आप दिमाग में इतना ही रखो, अगर सभी के सभी ट्रू आ जाएंगे तो वी कॉल इट एज अ टॉटोलॉजी, ठीक है? उसके बाद सभी के सभी अगर फॉल्स हो जाए, सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए, राइट? ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज फॉल्स, बराबर, कुछ भी करो इंटरनली आप, आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर फॉलेसी भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्सचर आया, ट्रू फॉल्स, ठीक है, अगर मिक्सचर आ जाए तो इट इज कॉल्ड एज अ कंटीजेंसी, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट, मतलब इट इज कॉल्ड एज अ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्लियर है? तो टोटोलॉजी इज नथिंग बट इफ द आउटपुट इज टोटली ट्रू, मतलब हमेशा हर एक क्या आएगा? ट्रू आएगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ टोटोलॉजी। अगर आउटपुट पूरा का पूरा फॉल्स आ जाए, पूरा का पूरा आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन, अदरवाइज पॉलिसी। एंड अगर मिक्सचर आ जाएगा तो इट इज कॉल्ड एज अ कंटीजेंसी, मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ऐसा कुछ आ जाए, मतलब ट्रू भी है और फॉल्स भी है। नंबर कितना है? एक ट्रू बाकी सब फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं, एक भी ट्रू आ जाए एक भी फॉल्स आ जाए, अगर मिक्सचर बन गया तो समझ लेना इट इज अ कंटीजेंसी। क्लियर है सब लोग? चलो बोलो फटाक से, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। ओके, बोलते रहो सब लोग, ठीक है?
अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर का, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। देखो ये क्वेश्चन गारंटीड बोर्ड में हर साल आता है, गारंटीड बोल रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन की 2 या 3 मार्क्स के लिए, कभी कभार 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, नया पैटर्न आ चुका है सेक्शन ABCD, तो अगर आपको ट्रुथ टेबल में अगर स्टेटमेंट बढ़ा दिया जाए तो 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, D सेक्शन में या फिर C सेक्शन में तो गारंटीड रहेगा कंस्ट्रक्ट दी ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, पहली बार आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, जरा ध्यान देना। आपको स्टेटमेंट क्या दिया है, जरा ध्यान से देखो। स्टेटमेंट इज into the bracket P implicates Q, P implicates Q and Q, bracket complete, implication P, P implicates Q, P implicates Q and Q and again implicates P। इसका ट्रुथ टेबल चाहिए। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था, उन्होंने उसका ट्रुथ वैल्यू पूछा था। ट्रुथ वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू उसका आएगा। जब आपको P और Q क्या था याद है ना, उन्होंने दिया था P and Q both are true, R and S both are false। उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा था कि भाई ये दो ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, तो बताओ ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वेदर इट हैज टू बी ट्रू और फॉल्स। लेकिन अब यहाँ पर कैसा है, उन्होंने बिल्कुल कुछ बोला नहीं कि P ट्रू है, फॉल्स है वगैरह, राइट। आपको सीधा बोला कि इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। ट्रुथ टेबल बनाओ मतलब यू हैव टू कंसीडर ऑल द पॉसिबल केसेस। आपको क्या करना है, सभी पॉसिबल केसेस को कंसीडर करके ही इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। मतलब अगर P ट्रू हो गया, Q फॉल्स हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर C फॉल्स हुआ, Q ट्रू हुआ, तो आउटपुट क्या आएगा। अगर दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट क्या आएगा इसका, और एक दोनों भी फॉल्स होंगे तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे पहले आपको कुछ ट्रू या फॉल्स है वो दिया जा रहा था। नाउ यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ दोस स्टेटमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रुथ वैल्यू बाय कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, राइट। तो सभी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करने के लिए सबसे पहले इसमें रूल नंबर 1, पहले आपको चेक करना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट। बोलो कौन बताएगा, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट कितने दिख रहे हैं आपको। स्टेटमेंट मतलब वो जो लेटर लिखा है वो एक स्टेटमेंट होता है। जैसे कि 1 इज अ प्राइम नंबर, कल हमने देखा था, तो उसको हमने P लिखा था, 1 इज अ प्राइम नंबर, भले वो फॉल्स है, बराबर। तो हमने उसको स्टेटमेंट P लिखा, दूसरे को हम स्टेटमेंट Q लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं, यस, बाकी लोग पलक राइट, और बोलो जसकीरत, अर्शुल, सुखदीप, अमन, शुभम, ऋषि, ज्ञानेश्वरी, अरे बोलो भाई कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको। एक P दिख रहा है सबको, P दिख रहा है, ओके। दूसरे उसके बाद Q दिख रहा है, बराबर। P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है क्या किसी को इसमें, इसमें कहीं पे R दिख रहा है, नो ना। तो इसमें 2 ही स्टेटमेंट है, भले आपके पास निगेशन ऑफ P हो, इम्प्लीकेशन P हो, व्हाटएवर स्टेटमेंट, खाली लेटर्स पे ध्यान देना है। लेटर कितने दिख रहे हैं हमें, 2 ही लेटर दिख रहे हैं। कितने लेटर्स दिख रहे हैं, 2 लेटर्स दिख रहे हैं, क्लियर है, बराबर। 2 लेटर्स, ध्यान रखना, 2 ही स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। तो आप जो ट्रुथ टेबल बनाने वाले हो, उस टेबल में कितने कॉलम बनेंगे और कितने रोज बनेंगे वो कैसे डिसाइड होगा, बराबर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। आप जो टेबल बनाओगे इसमें कॉलम कौन कौन से होने चाहिए, देखो ध्यान देना। आपको करना क्या है, पहले स्टेटमेंट्स काउंट करना है, P एंड Q 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद आपको सिंबल्स काउंट करना है। क्या काउंट करना है, सिंबल काउंट करना है। सिंबल काउंट करो, यहाँ पे एक इंप्लीकेशन है, यहाँ पे एक एंड है, और यहाँ पे और एक इंप्लीकेशन है कि नहीं। तो 3 ये हो गए, ध्यान देना। स्टेटमेंट कितने हो गए, 2, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हो गए, बराबर। और सिंबल्स कितने, 3 सिंबल्स हो गए। सिंबल्स कितने हो गए भाई, 3 सिंबल हो गए। तो ये दोनों को ऐड करो, 2 + 3 कितना हुआ, 2 + 3 इज नथिंग बट 5 कॉलम्स होंगे इसमें। ठीक है, कितना होगा, 5 कॉलम्स होंगे। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे काउंट करना है। एक P है, दूसरा Q है, मतलब 2 स्टेटमेंट हो गए। ये एक एरो है, ये इंप्लीकेशन है, ये एंड है, अगेन एक इंप्लीकेशन, मतलब 3 सिंबल्स है, बराबर। तो 3 सिंबल और ये 2 स्टेटमेंट मिलके हो गए 5। तो 5 कॉलम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना। अभी ये 5 कॉलम ड्रॉ कौन कौन से होंगे और रो कितने होंगे उसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। देखो कौन कौन से 5 कॉलम होंगे। सबसे पहले आएगा पी का कॉलम, ध्यान देना। सबसे पहले किसका कॉलम आएगा, पी का कॉलम आएगा। फिर आएगा क्यू का कॉलम, ध्यान देना। फिर आएगा क्यू का कॉलम। अब क्या करना है, ये जो पूरा स्टेटमेंट दिख रहा है इसके सबसे छोटे पार्ट में जाना है जहाँ पे छोटे छोटे ब्रैकेट्स है। तो यहाँ पे देखो, आप सीधा जब तक आप ये पी इंप्लीकेशन क्यू ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते तब तक आप क्यू के साथ एंड नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो जल्दी। यस सर। हमें ये छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा पी इंप्लीकेट क्यू, ये वाला कॉलम। अब पी इंप्लीकेट क्यू होने के बाद मैं उसको क्यू के साथ एंड करूंगा, मतलब पी इंप्लीकेट क्यू, ये जो आउटपुट यहाँ पे आया है एंड क्यू, बराबर। देखो देखो पी इंप्लीकेट क्यू पहले बना, फिर पी इंप्लीकेट क्यू एंड क्यू, ये निकाला। अब मैं क्या करूंगा, पी इंप्लीकेट क्यू एंड क्यू, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको मैं वापस पी के साथ इंप्लीकेट करूंगा। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? यस सर। पी इंप्लीकेट क्यू एंड क्यू, ये पूरा ब्रैकेट इंप्लीकेट पी, और ये अपना लास्ट कॉलम रहेगा। दिस इज आवर लास्ट कॉलम। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो टेबल बनेगा इसमें। क्लियर? नाउ इसके हमें पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं। ठीक है, अब आपको पता है जब पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट रहता है तो 2:2 करना है। अगर 3 स्टेटमेंट होगा तो 2:3 करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब 2 स्टेटमेंट हो गए तो आपके 4 रो बनेंगे पी और क्यू के। याद है ना, हमने इसको बहुत बार किया है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बराबर। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, यस और नो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू का क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। दीज आर दी पॉसिबिलिटीज, मतलब पी और क्यू दोनों ट्रू हो सकते हैं। एक तो पी ट्रू या फिर क्यू फॉल्स हो सकता है, एक तो पी फॉल्स या क्यू ट्रू हो सकता है, या फिर बोथ विल बी फॉल्स। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, नाउ अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से आगे। देखो मैंने कॉलम 3 + 2 5 कॉलम, 5 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से पी इंप्लीकेशन क्यू। बताओ क्या आएगा आउटपुट पी इंप्लीकेशन क्यू का? यस, अरे बोलो भाई, हो चुका है ना? ट्रू इंप्लीकेट ट्रू इज ट्रू, यस और नो? ट्रू इंप्लीकेट फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेट ट्रू इज अगेन ट्रू, एंड फॉल्स इंप्लीकेट फॉल्स क्या आता है रे? ट्रू। हाँ, अरे बोलो। फॉल्स इंप्लीकेट फॉल्स, ये भी True. क्या आएगा? ट्रू आएगा। अरे ये बराबर है क्या रे? बाकी लोग सो गए क्या सब लोग? मैं रुक रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। ये बराबर है क्या? इंप्लीकेशन, ये ब्रैकेट सभी आपको, ये टेबल जो है परफेक्ट याद होनी चाहिए आपको सभी। अर्शुल, इज इट करेक्ट? सुखदीप, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो ये करेक्ट है कि नहीं बोलो ना। Sir, it's correct. करेक्ट है ना? TFTT, यस और नो? मैंने इसको शॉर्ट किया, वैसे बाय ऐड करके रखो, TFTT TFFT, राइट? ठीक है, चलो ये बन गया पी इंप्लीकेशन क्यू। अब क्या करना है, देखो पी इंप्लीकेशन क्यू को क्यू के साथ एंड करना है, मतलब पी इंप्लीकेट क्यू एंड क्यू एंड ट्रू। समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूँ? पी इंप्लीकेट क्यू ये पहले दिखा रहा है यहाँ पे, फिर एंड क्यू आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको पकड़ना है, फिर एंड करना है इसके साथ। तो ट्रू एंड ट्रू, तो इसके लिए हम एंड वाला टेबल देखेंगे, हाँ या ना? Yes, समझ sir. में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बोलो ट्रू एंड ट्रू, उल्टाना है, ट्रू एंड ट्रू। देखो ये ब्रैकेट एंड क्यू है ना, तो ये ब्रैकेट एंड क्यू, मतलब ट्रू एंड ट्रू। बोलो ट्रू एंड ट्रू क्या आता है? True. परफेक्ट। फॉल्स एंड फॉल्स, False. ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, एंड ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। False. False. TF आ चुका है आपका ये आउटपुट, TF। ठीक है, अब मैं बात थोड़ी देर पहले एक थोड़ा सा ये पॉइंट छोड़ के थोड़ा दूसरी जगह पे जा,
लॉजिकल इक्विवेलेंस की मैंने बात की थी, याद है ना? देखो यहाँ पे क्यू क्या दिख रहा है रे, व्हाट इज क्यू? वही है टी एफ टी एफ, और ये भी ब्रैकेट क्या आ रहा है? टी एफ टी एफ। इसका मतलब ये क्यू और ये पूरा पार्ट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। समझ में आया? ठीक है, और भी इसके लॉजिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब देखो ये जो पूरा आउटपुट आ चुका है, पी इंप्लीकेट क्यू एंड क्यू, ये जो पूरा है इसको हमें पी के साथ वापस इंप्लीकेशन करना है, एरो दिया है, इंप्लीकेट करना है, मतलब ये ब्रैकेट इंप्लीकेट टू पी। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये ट्रू आएगा इंप्लीकेट टू ट्रू, ट्रू इंप्लीकेट ट्रू, टेबल याद करो, ट्रू True. इंप्लीकेट ट्रू इज ट्रू, बराबर। फिर फॉल्स इंप्लीकेट ट्रू, False. True. फॉल्स इंप्लीकेट ट्रू, मैं ट्रू इंप्लीकेट फॉल्स नहीं बोल रहा हूं भाई, फॉल्स इंप्लीकेट ट्रू। अगर सेकंड आउटपुट ट्रू आता है तो ट्रू होता है इंप्लीकेशन में। फॉल्स इंप्लीकेट किधर गया? हाँ, फॉल्स इंप्लीकेट ट्रू इज ट्रू, ट्रू इंप्लीकेट फॉल्स, False. परफेक्ट, एंड फॉल्स इंप्लीकेट फॉल्स, True. True. ट्रू। तो देखो टी टी एफ टी, ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आउटपुट। अब इसका मीनिंग क्या है जरा ध्यान से देखना, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? ये जो टेबल बनाया मतलब हमने किया क्या है? पे अटेंशन, देखो टेबल बनाया मतलब हमने किया क्या है? हमने ये बताया कि भाई साहब अगर आप इस टाइप का स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो, बराबर, अगर P और Q दोनों को, P Q Q P सब P और Q है, तो अगर मैंने दोनों को ट्रू रखा, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, तो इसका पूरा जो होगा उसका आउटपुट ट्रू आएगा। मीनिंग क्लियर हो रहा है? अगर मैंने P को ट्रू रखा और Q को फॉल्स किया तो मेरे पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू आ रहा है, बराबर। अगर मैंने P को फॉल्स रखा, Q को ट्रू रखा, तो मेरा पूरा आउटपुट वापस फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने P को फॉल्स रखा, Q को भी फॉल्स रखा, दोनों को अगर मैं फॉल्स रखता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? यहाँ पर ट्रू आ रहा है। मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अगर आपने दोनों को ट्रू रखा तो ट्रू आएगा, P को ट्रू और दूसरे को F रखा तो ट्रू आएगा, FT रखा तो F आएगा, और FF रखा तो T आएगा आउटपुट। मुझे बताओ ये टेबल समझा कि नहीं सबको? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. बोलो बोलो, बोलते रहो, ठीक है? हो Yes, गया? sir. समझे? चलो लिखो फास्ट, राइट इट डाउन। हो गया? डन? ग्रेट। Is it compulsory to write the true statement plus three symbol in the solution? It is not compulsory बेटा, ये आपको समझने के लिए कि कितने कॉलम बनाने के, क्योंकि क्या होता है जब बड़े स्टेटमेंट आते हैं तो नंबर ऑफ एग्जैक्ट काउंट ऑफ कॉलम आपको पता नहीं चलता, तो क्या होता है कभी कभार कॉलम ज्यादा बन जाते हैं या फिर कम पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा कॉलम फिर नीचे लेना पड़ता है। तो प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए होता नहीं वहां पर, इसके लिए। रोज कितने बनाने हैं? एक तो 4 या फिर 8, आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दिया जाता है, एक तो PQ या फिर PQR दिया जाएगा, 4 स्टेटमेंट आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है। 3 स्टेटमेंट तक ही पूछते हैं टेबल बनाना होगा तो, बाकी अगर ट्रुथ वैल्यू ढूंढना है तो PQRS वगैरह ले सकते हो लोग, ठीक है ना? हो गया सबका? Yes, sir. सब कर दूं? Yes. ओके।
See, the next question. Again, we are going to form a truth table. और एक दो ही इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, फिर हम 3 स्टेटमेंट वाला ट्रूथ टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे. नेगेशन ऑफ P एंड स्क्वायर ब्रैकेट में वापस ब्रैकेट P और नेगेशन ऑफ Q एंड Q. चलो इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है. ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं. सबसे पहले रूल नंबर 1, स्टेप्स आप याद करो. बोलो क्या क्या करना है. पहला Two statement. 2 स्टेटमेंट P और Q, और कोई तीसरा स्टेटमेंट दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है. बराबर, 2 स्टेटमेंट और सिंबल काउंट करो फटाक से. Two. सिंबल देखो, ये एक अलग अलग इंडिविजुअल. आप बोलेंगे सर इधर भी निगेशन है इधर भी निगेशन है, 2 बार क्यों काउंट करना है? 2 बार काउंट करना है क्योंकि 2 बार उसको अप्लाई भी हमें करना है. समझ में आ रहा है सबको? उसको अलग अलग सिंबल काउंट करेंगे. अगर सेम सिंबल दिख रहा है तो डोंट काउंट इट एज अ कॉमन. ठीक है, सबको अलग अलग काउंट करो. देखो ये निगेशन 1 एंड 2, फिर ये और 3, निगेशन 4 और यहाँ पे एंड 5. तो 5 सिंबल. बराबर, यस और नो? 5 सिंबल बन गए और 2 स्टेटमेंट हो गए. तो 5 + 2 कितना हो गया? 7. मतलब यहाँ पे कॉलम कितने बनाएंगे हम लोग? 7 कॉलम्स हमें फॉर्म कर. क्लियर है ना? ठीक है, 7 कॉलम बनाएंगे और 7 कॉलम कैसे कैसे कौन कौन से होंगे उस पर हम ध्यान देंगे. ठीक है, देखो सबसे पहला ऑब्वियसली P होगा. सबसे पहला क्या आएगा? P आएगा. फिर क्या आएगा रे? Q. ये तो दोनों फिक्स ही है क्योंकि 2 स्टेटमेंट है. P और Q आ जाएगा. फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. P तो खत्म. अब मैं जाऊंगा पहला निगेशन ऑफ P, मतलब मुझे P को निगेट भी करना है, निगेशन भी उसका निकालना है. ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? निगेशन ऑफ Q. पहले निगेशन करेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला ब्रैकेट तो हमें सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर निगेशन भी बैठा हुआ है ना. तो निगेशन ऑफ Q करूंगा तभी जाके मैं P के साथ उसको और करूंगा तो मेरा ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है. तो पहले सब निगेशन जितने हो सब करके रखो आप लोग. निगेशन ऑफ P हो गया, फिर निगेशन ऑफ Q की भी जरूरत है हमें. अब कहीं पे निगेशन बचा है? नहीं. अब ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. देखो मैं कैसे बता रहा हूँ. पहले P लिखा, फिर Q लिखा, फिर निगेशन लिखे. निगेशन के बाद आप छोटा ब्रैकेट उठाते हैं. छोटा ब्रैकेट इस सब में सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. दिख रहा है ना? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये छोटा ब्रैकेट है. ये सॉल्व होगा, फिर Q के साथ एंड होगा, फिर ये टोटल कुछ होगा, फिर इसके साथ एंड होगा. क्लियर है ना? यस और नो? Yes, sir. पहला ये ब्रैकेट देखो, निगेशन ऑफ Q तो हो गया. अब P और निगेशन ऑफ Q, ये दूसरा नेक्स्ट कॉलम आ गया. P और निगेशन ऑफ Q ये बन गया. अब P और निगेशन ऑफ Q बनने के बाद P और निगेशन ऑफ Q बनने के बाद ये जो बना है इसको Q के साथ हम एंड भी करने वाले. दिख रहे हैं ना यहाँ पे? इसको Q के साथ क्या कंडक्ट करना है? हमें एंड करना है. ठीक है, तो P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, ये अगला कॉलम हमारा रेडी हो गया. फिर ये पूरा देखो ब्रैकेट रेडी हो गया अपना यहाँ पे. ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जितना पार्ट था वो यहाँ पे रेडी हो गया. अब इसको क्या करना है? निगेशन ऑफ P के साथ एंड करना है. तो निगेशन ऑफ P एंड, तो यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ P एंड ये वाला ब्रैकेट कॉलम कौन सा है? इट्स P और निगेशन ऑफ Q एंड Q. नंबर ऑफ कॉलम चेक करो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7. बराबर है ना? 7 कॉलम ही बनने वाले थे. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Okay, great. Now, ठीक है, अभी देखो हम इसके ट्रूथ वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे. P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो पॉसिबल आउटकम्स देता है हमें. ठीक है, पॉसिबल इनपुट सॉरी. ठीक है, ये हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है, अब निगेशन ऑफ P को निगेट करना है, निगेशन करना है. इसका निगेशन करना है मतलब ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा रे? false, इतना क्या सोचना है? ट्रू का निगेशन वापस फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू. चलो ये ब्रैकेट बन गया. Q का भी निगेशन करना है. ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू.
बन गया। अब क्या करना है देखो, P और निगेशन ऑफ Q। P किधर है, यहाँ पे। निगेशन ऑफ Q किधर है, यहाँ पे। इन दोनों ब्रैकेट का और करना है, समझ में आ रहा है, आया ना। ये दोनों ब्रैकेट का P और निगेशन ऑफ Q, तो ट्रू और फॉल्स क्या आता है भाई, ट्रू आता है ना। ये तो नो, Yes, sir. ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू, अगेन ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स False. और ट्रू, ट्रू। ये बन गया ये वाला पार्ट। अब इसको क्या करना है, ये जो बना अभी, ये रेडी हो गया ना अपना, इसको क्यू के साथ एंड करना है। मतलब ये ब्रैकेट एंड क्यू पीछे आना है, मतलब ट्रू एंड ट्रू, क्यू इधर पे बैठा ना, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, बराबर ना। दो एंड में अगर एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, एंड ट्रू एंड फॉल्स इज अगेन फॉल्स। ये क्लियर है ना रे, निगेशन सॉरी कंजंक्शन। एंड कैसे कर रहे हैं हम लोग, एंड में अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो फॉल्स, और में एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है, निगेशन ऑफ पी एंड ये वाला ब्रैकेट कॉलम, निगेशन ऑफ पी किधर है, ये निगेशन ऑफ पी एंड ये, तो बनेगा आपका ये वाला आउटपुट, ठीक है ना। निगेशन ऑफ पी एंड दिस वन कॉलम, तो फॉल्स एंड ट्रू, बोलो सब लोग। False. करेक्ट, फॉल्स एंड फॉल्स, False. ट्रू एंड फॉल्स, False. ट्रू एंड फॉल्स। False. अब मुझे एक बात बताओ, क्या गया इसका आउटपुट पूरा, False. Contradiction. पूरा फॉल्स। दैट इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्लियर हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आप कुछ भी करो, ये जो स्टेटमेंट इसमें पी और क्यू दोनों को ट्रू डाल दो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, पी और क्यू दोनों को ट्रू डाला, फिर भी उसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। ट्रू और फॉल्स किया तो भी आउटपुट फॉल्स आ रहा है, फॉल्स और ट्रू किया तो भी आउटपुट फॉल्स आ रहा है, और फॉल्स और फॉल्स किया तो भी आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब मैंने आपको सर्किट डायग्राम भी पढ़ाया था इसका कैसे शॉर्ट में बनाना है। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बना भी दूं, कोई भी बटन में दबाओ, कुछ भी करो, बल्ब जलने वाला नहीं है, क्योंकि हल्का हर एक पॉसिबल आउटकम क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपको एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक तो आपको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बोलेंगे, या फिर बोलेंगे चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी और कंटिजेंसी। क्या है वो बताओ, क्या है वो बताओ। जब तक आप टेबल बनाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, आया ना। तो टेबल बनाने के बाद आपको पता चलेगा। तो सेम क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। एक तो बोलेंगे सीधा ट्रुथ वैल्यू का ट्रुथ टेबल बनाओ, अदरवाइज चेक करो वेदर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और कंटिजेंसी। गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है, ओके। Yes, sir. तो अब ये क्या कर रहे हैं, Yes, ये sir. लिखो, ये लिखने के बाद मुझे और एक टेबल बना के बताओ। मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखता हूँ। चलो ये लिखना स्टार्ट करो और इसके बाद ये मुझे सॉल्व करके बताओ। नंबर 2, P and negation of Q, डबल इम्प्लीकेशन, P इम्प्लीकेट Q। बस मुझे इतना ये बताओ, इसमें कितने स्टेटमेंट करें, अभी जो मैंने लिखा नीचे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर, 2. 2. दो स्टेटमेंट, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, 4. 4। तो कितने कॉलम आएंगे भाई, 6. 6 कॉलम आएंगे, 6. परफेक्ट। समझ में आया सबको, चलो ये लिखो फिर ये सॉल्व करके बताओ।
हो गया सबका? इज इट डन? यस सर। ओके, क्या आ रहा है जरा आउटपुट बताओ। यस, बोलो आउटपुट क्या है? सर फॉल्स आ रहा है। इसका भी? ये सेकंड वाला यस The सर। contradiction. कॉन्ट्रेडिक्शन, बाकी सबका कॉन्ट्रेडिक्शन आ रहा है? यस सर। ओके फाइन। अब we'll start again the same part, that is the formation of a table. टेबल ही फॉर्म करना है, लेकिन अब स्टेटमेंट यहाँ पर 3 होंगे, जरा ध्यान देना, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बड़ा होता है टेबल, ठीक है। P implication Q implication R ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है, अगेन P एंड Q ब्रैकेट कंप्लीट इम्प्लीकेशन R, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आपको पता है, क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करना है, बोलो फटाक से, बोलते रहो। Statements. चलो बोलो, कितने स्टेटमेंट्स हैं? 3 3 स्टेटमेंट है, और सिंबल कितने काउंट किए? 1 2 3 4 5 5 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। 8. कॉलम कितनी बनेंगे? 8 कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम्स विल बी देयर, राइट। तो पहला बनेगा P का, फिर बनेगा Q का, और फिर बनेगा R का। जरा इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी बार वाला पार्ट बाद में करेंगे। जरा अभी R बढ़ चुका है 3, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज कितने हैं? बराबर, जब 2 ही था तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, बराबर, या फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इतने पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन जब 3 स्टेटमेंट आता है तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बराबर, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन हो जाते हैं उसमें। जैसे कि तीनों भी ट्रू, पहले 2 ट्रू तीसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरे 2 ट्रू, दोनों फॉल्स लास्ट में ट्रू, राइट। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो पॉसिबिलिटीज कैसे लिखना है ध्यान देना, जब 3 स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है, तो P देखो, इस 2 में हम क्या करते थे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और बाद में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स करते थे। जब 3 स्टेटमेंट की बारी आएगी तो आपको याद रखना है ध्यान में, P में 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, वापस 2 ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। देखो 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, राइट। और R में TF अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ में आया? अब ये क्या है जरा देखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। देखो तीनों भी ट्रू तो आउटपुट क्या आएगा? 2 ट्रू 1 फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट ट्रू बीच में फॉल्स आया तो आउटपुट क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स का आउटपुट क्या है? फॉल्स ट्रू ट्रू का, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? इससे अलग कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। जैसे आपने लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी जब, तो उसमें आपको 3 पॉइंट टॉस करने के बाद क्या आउटपुट लिखना था, याद है ना? HHH, HHT, HTH, HTT, THH, TTH, TTT वगैरह, ठीक है, हेड्स एंड टेल्स में। तो वही है, बस ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में लिखा है। मुझे बताओ ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? ये 8 क्यों बन रहा है? पहले 4 थे, अभी 8 हो गए, तो अपना एक स्टेटमेंट बढ़ा, एक स्टेटमेंट बढ़ा मतलब 3 स्टेटमेंट हो गए, तो 2 raised to 3 दैट इज 8, 2 का क्यूब। अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी। Yes. ओके, जसकिरत समझ में आ रहा है? अमन? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले ब्रैकेट पे जाएंगे पहले, क्योंकि 2 बड़े ब्रैकेट है, बीच में डबल इंप्लीकेशन है। तो पहला ब्रैकेट अभी सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में जब जाऊंगा तो मुझे पहले क्या दिख रहा है? क्यू इंप्लीकेशन क्यू आर दिख रहा है पहले, छोटा ब्रैकेट, फिर क्यू इंप्लीकेशन आर और पी का और एक इंप्लीकेशन है। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। क्यू इंप्लीकेशन आर,
ठीक है, क्यू इम्प्लीकेशन आर। तो क्यू इम्प्लीकेशन आर में क्या आएगा, क्यू इम्प्लीकेशन आर, ट्रू इम्प्लीकेट ट्रू इज ट्रू, क्यू और आर पे ध्यान रखना है, ट्रू इम्प्लीकेट फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लीकेट ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेट फॉल्स, फॉल्स इम्प्लीकेट फॉल्स क्या है, True. True. ट्रू इम्प्लीकेट ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेट फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। चलो ये बन गया ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब P को इसके साथ इम्प्लीकेट करना है, मतलब P इम्प्लीकेट Q इम्प्लीकेशन R, मतलब P और ये कॉलम ये दोनों का इम्प्लीकेशन होगा, ट्रू इम्प्लीकेट ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेट फॉल्स फॉल्स, ट्रू इम्प्लीकेट ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेट ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेट ट्रू ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेट फॉल्स ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेट ट्रू ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेट ट्रू इज ट्रू। क्लियर है ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बन गया पहला वाला ब्रैकेट। अब इसको दूसरे ब्रैकेट के साथ डबल इंप्लीकेशन करना है, लेकिन अपना दूसरा ब्रैकेट रेडी है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो हम अब दूसरे ब्रैकेट की तैयारी करेंगे, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में पहले क्या करना है, हमें कौन सा सॉल्व करना है, P P and Q. Q, परफेक्ट। तो हम पहले यहाँ पे P एंड Q करेंगे, तो P एंड Q यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, False. ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू false, false and false, false, false and false is false, right? अब इसको R के साथ इम्प्लीकेशन करना है, P implicate Q, सॉरी P and Q implication R। इस ब्रैकेट का R के साथ इम्प्लीकेशन करना है, उल्टा जाना है। कुछ बच्चे यहाँ से इधर आते हैं, ऐसा दिया है कि R इम्प्लीकेट नहीं दिया है, ब्रैकेट इम्प्लीकेट तो R दिया है, तो ब्रैकेट इम्प्लीकेट तो R पीछे, ट्रू इम्प्लीकेट ट्रू ट्रू, True. समझ आ रही नहीं, बराबर। ट्रू इम्प्लीकेट फॉल्स False. false, false implicate true, True. false implicate false, true, True. false implicate true is true, True. false implicate false is again True. true, false implicate true is true, True. false implicate false is again true। True. T F T T T T T T T आ गए, तो मुझे बताया कंटिजेंसी है या क्या टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, Contingency. कंटिजेंसी मिक्स आ रहा है क्योंकि एक फॉल्स आ चुका है। चलो अब ये एक ब्रैकेट रेडी हो गया अपना, दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, और ये एक ब्रैकेट रेडी है, बस इन दोनों ब्रैकेट का डबल इंप्लीकेशन करना है। क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन, और डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों सेम आए तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है, सिंपल है। तो ये दो ब्रैकेट देखो, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट यहाँ पे P implication Q implication R ब्रैकेट कंप्लीट, डबल इंप्लीकेट टू P and Q implicate R ब्रैकेट कंप्लीट। देखो ये अपना लास्ट वाला कॉलम, कॉलम आ रहा है बड़ा, आएगा छोटा ही, टू फॉल्स वैल्यू। चलो वैल्यूज देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट का, ठीक है। ये दोनों का टी टी टी, एफ एफ टी, टी 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 टी, सब ट्रू है, कोई चांस ही नहीं है, सब के सब क्या आ रहे हैं, टू आ रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, Tautology. स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी है। मुझे बताओ ये तीन स्टेटमेंट का आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है वो अच्छे से समझा है, Yes, sir. पक्का सबको, Yes, sir. डाउट है किसी को इसमें, कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन, ओके ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चन नीचे देता हूँ, तब तक ये आप लिखना स्टार्ट कर दो, एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस लिखो पहले, और ये वाला सॉल्व करते हैं, आज ये परफेक्ट हो जाएगा, बाद में आपको इसका टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया, बाद में आपको इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार क्लियर अच्छे से समझ में आया तो, ठीक है। चलो स्टार्ट।
ओके, हो गया सबका? डन? आ गया आउटपुट सबका? आया ना? ओके, Yes, sir. okay, great. Now the next is prove the logical equivalence. You have to prove the logical equivalence. अब लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है, उनका आउटपुट सेम होता है, बस यही टेबल ही फॉर्म करना है, बराबर, लेकिन दो दो अलग अलग स्टेटमेंट के टेबल आपको यहाँ पे बनाने होते हैं और उनका आउटपुट सेम आ रहा है हमें दिखाना होता है, ठीक है। प्रूव दी लॉजिकल इक्विवेलेंस। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। प्रूव दी लॉजिकल इक्विवेलेंस, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। P डबल इम्प्लीकेट Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट में P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, ब्रैकेट कंप्लीट। देखो उन्होंने यहाँ पे इक्विवेलेंस का सिंबल डाला, इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि P डबल इम्प्लीकेट Q का जो आउटपुट आता है और ये जो पूरा स्टेटमेंट इसका जो आउटपुट आता है, दोनों का ट्रुथ वैल्यू सेम है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। समझ में आ रहा है हमें क्या प्रूफ करना है? एक्चुअली क्लियर है ना? जो इक्विवेलेंस के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है, जितने भी आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो आ रहा है, ठीक है, राइट, उसका ट्रुथ वैल्यू और राइट हैंड साइड का जो आपका ट्रुथ वैल्यू है, दोनों क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। देन ओनली वी कैन कॉल देम एज दोस टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सिंपल एज इट इज इसका ट्रुथ टेबल ही बनाना है, मतलब इसका अलग से बनेगा, इसका अलग से। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अलग से टेबल चाहिए, इसका टेबल अलग से चाहिए नहीं, एक ही टेबल में हम ये सबको बना सकते हैं। कैसे? पहले चेक करो, P Q और कोई है नहीं, मतलब दो ही है, और सिंबल देखो यहाँ पे एक, ये इक्विवेलेंस का सिंबल कंसीडर करना नहीं है, वो चेक करना है हमें खाली इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ये एक हुआ, 2 3 4 5 और 6, 6 + 2 8 कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम्स विल बी हैविंग, ठीक है। तो P बनेगा, फिर Q बनेगा, फिर P डबल इम्प्लीकेट Q, मतलब इसका काम खत्म हो गया, बराबर, ये रेडी हो गया, ये अपना मेन LHS यहाँ पे अपना रेडी बन गया, ठीक है। आप जाते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले हमें छोटे छोटे ब्रैकेट्स करने होंगे। पहले P सॉरी, P और Q यहाँ पे, फिर P एंड Q, ये दो ब्रैकेट बन गए। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे उन्होंने P एंड Q का निगेशन भी बनाया, तो फिर हम उसका निगेशन बनाएंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q बनाएंगे, बराबर ना। फिर निगेशन ऑफ P एंड Q एंड P और Q, इन दोनों का एंड करना है, तो यहाँ पे होगा P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, बराबर। एक 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 एक, पहले देखो ये ब्रैकेट किया मैंने, फिर ये वाला ब्रैकेट किया, फिर इस ब्रैकेट का निगेशन करवाया, बराबर। निगेशन होने के बाद ये पूरा ब्रैकेट रेडी हो गया, फिर बीच में एंड डालना है, तो बीच में मैंने यहाँ पे एंड डाल दिया। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसका भी निगेशन करना है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका भी क्या करना है? वापस निगेशन करना है। तो निगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, बराबर है। निगेशन ऑफ P और Q, दिख रहा है? ठीक है, फाइन। अब स्टार्ट करते हैं। देखो P और Q दो ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे अपना काम बहुत इजी बन रहा है क्योंकि 4 ही रोज बनने वाले। देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स। फिर पी डबल इम्प्लीकेट क्यू, ट्रू 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 आता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स आता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू आता है। ये तो आपको सबको अभी बैट होना चाहिए, ठीक है ना। अब पी और क्यू मतलब ये अपना एक टेबल, ये कॉलम बन गया, ठीक है, इक्विवेलेंस में। अब फिर पी और क्यू, पी और क्यू ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, और लास्ट में फॉल्स होता है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। पी एंड क्यू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये सब आपको पता है। पी एंड क्यू ट्रू ट्रू का ट्रू आता है, ट्रू फॉल्स का फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स एंड में। अब पी एंड क्यू का निगेशन, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, उसका होगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, बराबर ना। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, नेगेशन। अब नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड पी आर क्यू, ये जो दोनों है इन दोनों को एंड करवाना है। इन दोनों को क्या कराना है, एंड कराना है। करो एंड करो, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, सब फॉल्स आ रहा है। फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। अब इसका निगेशन करवाना है हमें यहाँ पे, इसका निगेशन फॉल्स 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 फॉल्स, इसका निगेशन आ गया ट्रू 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 ट्रू। अब ये कॉलम और वो कॉलम सेम है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू 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 आ रहा है। उन्होंने बोला था प्रूफ द लॉजिकल इक्वल, मतलब प्रूफ करो दोनों इक्वल है। अपना तो कुछ गलत हो गया फिर, बराबर। मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा। P double implicate Q is negation of P or Q and negation of P and Q, P or Q and negation of P and Q. I Sir, think मैंने क्वेश्चन, yes, in the second last row, it would be false, true, true, false. Yes, sir. False, true, true, false. यहाँ पर Yes, sir. why, देखो ना ये P और, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने P एंड Q के साथ इसको एंड करवाया, एक्सट्रीमली सॉरी, बराबर। मैंने गलती से P एंड Q लिया यहाँ पे, इसका इसके साथ ये कर दिया, बराबर है। क्या करना चाहिए था हमें, ये P और Q है ना, P और Q मतलब ये वाला और ये वाला, इनको एंड करना है। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, एंड करना था ना इसका और इसका, एंड फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, हाँ बराबर है ना। Yes, sir. फॉल्स 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 एंड कर रहा है, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब ये फॉल्स, इसका ट्रू, देखो इसका निगेशन फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टी एफ एफ टी, बराबर। और यहाँ पे आ गया देखो टी एफ एफ टी, बराबर। मैंने गलती से एक मिस्टेक किया था, मैंने पी एंड क्यू को इसके साथ एंड करवाया था, एक्चुअली पी और क्यू को करना है ना, बराबर ना। अब बराबर आ गया, क्लियर है ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, इतना लिखो। इसके बाद मुझे ये वाला सॉल्व करके बताओ, स्टार्ट, ये वाला सॉल्व करो। उसके बाद P and Q and R is equivalent to P implicates Q and P, अच्छा वेट, और एक चीज, ये सेम तो है लेकिन लिखना कैसा है आंसर। देखो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर काउंट करने, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। मतलब कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द लॉजिकल इक्विवेलेंस इज प्रूव्ड। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखना है आपको। क्या लिखना है, स्टेटमेंट क्लियर है ना। कॉलम 3 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर, ये ऐसे लिखना है पूरा एज इट इज। कौन से कॉलम इक्विवेलेंट है, बराबर, वो कॉलम नंबर आपको बताना है कॉलम काउंट करके, ठीक है। तो कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर, बराबर, बाय ऑब्जर्विंग, फिर आपको ये हेंस प्रूफ और ये लिखना है। अब चलो ये सॉल्व करके बताओ मुझे बताओ, आज मैंने जितना भी पार्ट पढ़ाया सबको एकदम डॉट क्लियर समझ में आ चुका है। Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो लिखो, सॉल्व करो ये। सर आपके बंद हो गया, सॉरी वीडियो हो रहा है।
देखो स्क्रीन पे दिया मैंने, सॉल्व करो। जमतंय? हम्म. आता हे +11 का आलं माहितीये? आता खूप मोठा नंबर, त्याच्यावर क्लिक करा. क्लिक करायच्यावर एवढा मोठा नंबर आहे, तो वर दिसेल तो नंबर. तो नंबर ह्या कॉलम मध्ये बसत नाही, म्हणून ते प्लस होतं. अशा वेळी काय करायचं, मोठा करण्यासाठी हा कॉलम कसा मोठा करणार, हा त्याचं जायचं आणि हा ती लाईन दिसली त्यावर डबल क्लिक करायचं. डबल वेळा क्लिक करा. फास्ट करायचं, एकदम फास्ट डबल क्लिक झालं पाहिजे. हा तिथं सोडलंच नाही तुम्ही, डबल क्लिक कटकट सोडून द्यायचं लगेच. हा तिथं, हा तिथं केलंय काय आता आता इथे काय तर माऊसचाच प्रॉब्लेम दिसतोय जरा. माऊस बदलूया आपण याचं. खूप मोठा नंबर झाला, त्यामुळे ते प्लस द्यायला लागेल. एवढा नसतो मोठा नंबर ना म्हणून.